नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। दिवाली और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 139वीं जयंती के मौके पर गुजरात पहुंचे पीएम मोदी। कहा, सरदार पटेल हर पीढ़ी को प्रेरित करेंगे। पीएम ने केवड़िया में लौह पुरुष को दी श्रद्धांजलि, दिलाई एकता की शपथ। परेड में 16 मार्किंग टुकड़ियां हुई शामिल। साथ ही एकता नगर में 280 करोड़ की परियोजना का किया उद्घाटन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 40वीं पुण्यतिथि शक्ति स्थल पहुंचकर उन्हें दी श्रद्धांजलि। इंदिरा गांधी मेमोरियल पर फूल चढ़ाए। अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। पीएम मोदी बोले, वन नेशन वन इलेक्शन पर काम जारी है। साथ ही कहा, एकता के इस मंत्र को हम कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हर झूठ का मुकाबला करना है। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों के हटने की प्रोसेस पूरी। दिवाली पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पेट्रोलिंग को लेकर जल्द ही ग्राउंड कमांडर के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे के चुनाव प्रचार की संभालेंगे कमान। मुंबई में विपक्ष को मन गारंटी करेगा जारी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, सीएजी को आयुष्मान भारत योजना में काफी गड़बड़ियां मिली। कहा, हमारी सरकार में करोड़ों का फ्री इलाज। दिल्ली में आयुष्मान लागू न होने पर भाजपा पहुंची हाईकोर्ट। हरियाणा के धागे से बनी जैकेट पहनते हैं पीएम मोदी। प्लास्टिक की खाली बोतलों से तैयार होता है। अमेरिका समेत 4 बड़े देशों में डिमांड। महाराष्ट्र चुनाव में रणदीप सुरजेवाला बने स्टार प्रचारक। 40 की लिस्ट में हरियाणा से हुड्डा परिवार का नाम नहीं। कुमारी सैलजा ने हस्ताक्षर किए। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को बांटी मिठाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़े, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। केवड़िया में मोदी ने कहा, एक है तो सेफ है, गलत बताया जा रहा है। विपक्षियों को देश की एकता अखर रही। आप दिवाली मनाएं, सीमा पर रखवाली के लिए हम खड़े हैं। एलओसी से जवानों ने देशवासियों को दिया खास संदेश। कहा, हम अपने लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम नियंत्रण रेखा पर मजबूती से खड़े अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाएं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवानों संग असम में मनाई दिवाली। एलओसी अटारी बॉर्डर पर जवानों ने बांटी मिठाई, पटाखे जलाए। एयर चीफ मार्शल जम्मू कश्मीर पहुंचे। हिमाचल बीजेपी को नए साल में मिलेगा नया अध्यक्ष। मिशन 2027 के मद्देनजर होगा चयन। सतपाल सती, बिंदल, विपिन परमार समेत 8 दावेदार दौड़ में। आयुष्मान योजना करोड़ों देशवासियों के लिए फायदेमंद। आपके प्रचार के भूख आप सरकार पर जमकर बरसे उपराज्यपाल वीके सक्सेना। कहा, आयुष्मान भारत जन उन्मुखी योजना है और इससे करोड़ों देशवासियों को लाभ होता है। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का अपमान किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। साथ ही कहा, नक्सलवाद आज अंतिम सांस गिन रहा है। साजिश के तहत नक्सलवाद के बीच बोए गए आतंकी आकाओं को भारत छोड़ेगा नहीं। राजस्थान में गोधरा कांड के चैप्टर वाली किताबें वापस ली। स्कूलों में अब नहीं पढ़ाया जाएगा अध्याय। शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर बोले, कांग्रेस सरकार ने किया हत्यारों का महिमा मंडल। जगमीत बराड़ नहीं लड़ेंगे पंजाब उपचुनाव। आखिर दिन वापस लिया नामांकन। मैदान में बचे 45 उम्मीदवार। चुनाव चिन्ह आलोच। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने के लिए भाजपा सांसदों ने लिया कानूनी रास्ता अपनाने का निर्णय। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी जानकारी। झारखंड में 3 सीटों पर इंडिया ब्लॉक में सहमति नहीं। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई के कैंडिडेट्स आपस में ही लड़ेंगे। 14 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला। अयोध्या दीपोत्सव में सपा सांसद नहीं हुए शामिल। अवधेश प्रसाद ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं मिला। नाराज संत बोले, वो नमाज पढ़ने चले गए। यूपी के 3 जिलों में मदरसों की जांच करने पहुंची एटीएस। मचा हड़कंप। टीम जिम्मेदार लोगों से मकतबों की कुल संपत्ति और उनमें हो रही फंडिंग समेत 8 बिंदुओं पर कर रही छानबीन। बिहार उपचुनाव में जन सुराज पार्टी को मिल गया चुनाव चिन्ह। चुनाव आयोग ने स्कूल बैग चुनाव चिन्ह की आवंटित। प्रशांत किशोर ने साफ कर दी अपनी मंशा। जम्मू कश्मीर की सभी स्कूलों में कक्षा 9वीं तक पुराना एकेडमिक कैलेंडर बहाल। अब नवंबर में होगी वार्षिक परीक्षा। सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा फैसला। यूपी उपचुनाव में 7 सीटों पर एनडीए मजबूत। अखिलेश और इरफान की सीट पर कांटे की टक्कर। कटेरी कुंदरकी में बदल रहे समीकरण।
पीएम मोदी ने 11वीं बार जवानों के बीच दिवाली मनाई। गुजरात के कच्छ पहुंचे, सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर, 2 बार हिमाचल गए। भगवान राम के ननिहाल चंदखुरी में भव्य दीपोत्सव नहीं, मंदिर में रामायण पाठ 2100 दियों से होगा रोशन। पिछले साल जले थे 21,000। यूपी के सीएम योगी बोले, बजरंगबली की गदा सनातन विरोधियों पर चलेगी। ये समय चैन से सोने का नहीं, फिर से कहा बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र चुनाव, घाट कोपर ईस्ट से बीजेपी उम्मीदवार सबसे अमीर प्रत्याशी पराग साह 3,383 करोड़ के मालिक। पिछले 5 साल में 575% की हुई बढ़ोतरी। पंजाब में सख्ती के बाद नहीं थम रही पराली जलाने की घटनाएं। कुल 2,466 मामले, 1473 एफआईआर, 2 एसएचओ पर कार्रवाई। दिवाली के बाद झारखंड में जमेगा भाजपा के प्रचार का रंग। पीएम मोदी पहले चरण में करेंगे 3 जनसभा। दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट से सप्लाई शुरू। दिवाली पर 200 मेगावाट बिजली कंजप्शन। सोलर पैनल से लेकर ट्रांसफार्मर तक सब स्वदेशी। जमीन, नौकरी और संसाधन, इन तीनों पर जम्मू कश्मीर की जनता का पहला अधिकार। बैठक में बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा लोगों के मान सम्मान और उनके अधिकारों की बहाली के लिए लड़ेंगे। आज नहीं 2 नवंबर को होगी गोवर्धन पूजा। हालांकि इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज शाम 6:16 से 2 नवंबर तक 8:21 तक रहेगी। ऐसे में उदय निधि के आधार पर गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर को ही मनेगा। तिरुमाला में दूसरे धर्मों वालों को दिलाएंगे वीआरएस। टीटीडी के नए अध्यक्ष बीआर नायडू बोले, इस मुद्दे पर सरकार से करेंगे बात। हिमाचल में शिक्षा के अलावा भ्रमण का खर्च भी उठाएगी सरकार। सीएम सुक्खू ने अनाथ बच्चों के साथ मनाई दिवाली, लक्ष्मी पूजा की। देश में सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनी दिवाली। भस्म आरती में बाबा को लगा उट्टन। मोहन यादव ने सीएम हाउस में बनाई रंगोली। दिवाली में बिगड़ी दिल्ली की आबोहवा, 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। आनंद विहार की एयर क्वालिटी सबसे खराब। हरियाणा में राज्यसभा सीट के लिए कुलदीप बिश्नोई समेत 4 नेता दौड़ में। दिल्ली में सक्रिय सीएम सैनी की चलेगी। रवि राजा के साथ कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा। झारखंड में दिवाली के बाद चुनाव प्रचार पकड़ेगा जोर। 9 पूर्व और 1 वर्तमान सांसद भी चुनाव में आजमा रहे हैं अपनी अपनी किस्मत। हरियाणा के सीएस आज घर बैठे हुए रिटायर्ड टीवीएसएन प्रसाद को संजीव कौशल की तरह विदाई। केंद्र से लौटे जोशी नए चीफ सेक्रेटरी तय। 25 लाख दियों से जगमग हुई अयोध्या, बन गया नया महारिकॉर्ड। सीएम योगी बोले, सनातन के मार्ग में जो रोड़े हैं उनकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियों की हुई है। 18 नवंबर को बिहार के दरभंगा पहुंचेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस दौरान 1000 करोड़ के लोन का होगा वितरण। गरीबों के साथ महिलाओं को भी मिलेगा फायदा। तेलंगाना सरकार ने कच्चे अंडे से बनी मेयोनीज पर लगाई रोक। अब 1 साल तक नहीं कर सकेंगे प्रोडक्शन और स्टोर। बता दें कि हैदराबाद में मोमोज खाने से हुई थी महिला की मौत। दिवाली के दिन शेयर बाजार में आई गिरावट। सेंसेक्स करीब 300 अंक गिरकर 79,866 के स्तर पर। वहीं निफ्टी भी 90 अंक गिरा। असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने लगाया बड़ा आरोप। बोली, कांग्रेस ने हटाया सरना कोड, हम फिर लागू करेंगे। चाईबासा में पीएम की सभा की तैयारी देखने पहुंचे थे। सिंबल नहीं, बिहार में बदलाव महत्वपूर्ण। जन सुराज के चुनाव चिन्ह पर बोले राजनीतिकार प्रशांत किशोर। साथ ही कहा, हम निर्वाचन आयोग के फैसले को स्वीकार करेंगे। राजस्थान में जयपुर की हवा सबसे ज्यादा जहरीली। भिवाड़ी से भी ज्यादा एयर पोल्यूशन। 5 जिलों में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार। दिवाली पर सोने में आई तेजी, चांदी में गिरावट। सोना 58 बढ़कर 79,639 पर पहुंचा। चांदी 1127 सस्ती होकर 96,913 प्रति किलो बिक रही। हिमाचल में दिवाली को लेकर असमंजस। कहीं बीते दिन मनाई गई दिवाली तो कहीं आज होगा सेलिब्रेशन। वहीं अगले 10 दिन बूढ़ी दिवाली की होगी धूम। कांग्रेस यूपी में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। उपचुनाव न लड़ने के सवाल को लेकर बोले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। कहा, हम समन्वय, कार्यकर्ता और संगठन पर ध्यान दे रहे हैं। हम 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुराने और नए दोनों को साथ ला रहे हैं। रन फॉर यूनिटी में बिगड़ा हरियाणा सीएम का संतुलन। भीड़ में ठोकरें लगने में गिरे, कमांडो ने संभाला। सैनी बोले, सबके कल्याण में लगे हैं। दुश्मनी पर उतरा पड़ोसी नेपाल ने नोट छापने का ठेका चीनी कंपनी को दिया। 100 रुपए की 30 करोड़ प्रतियां छपेगी। नोट पर बने मैप में 3 भारतीय इलाके भी शामिल।
बिहार में छठ पूजा में शामिल होंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम नीतीश के साथ करेंगे पटना के घाटों का दौरा। राजस्थान की 7 सीटों पर मुकाबला तय, 2 पर बीएपी, 1 पर आरएलपी और 2 पर निर्दलीय देंगे टक्कर। वहीं कांग्रेस का 1 सीट पर बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने किया नई पार्टी आशा का ऐलान। बोले 140 लोग अभी भी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। 3 बार के बीजेपी विधायक ब्रह्म सिंह तंवर आप में शामिल, अरविंद केजरीवाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दिल्ली में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दिग्गज नेता ने ब्रह्म सिंह तंवर ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। कहा, मैं बीजेपी से संबंध तोड़कर अरविंद केजरीवाल के साथ काम करने का मन बना चुका हूं। अरविंद केजरीवाल बोले 50 साल से अलग अलग तरह से दिल्ली वालों की सेवा करते रहे हैं। हम सेक्स वर्कर हैं, दिवाली मनाई तो सरदार नाराज हो जाएंगे। बिहार के रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर्स की दिवाली भी अंधेरे जैसी तवायफे करती है लक्ष्मी पूजा। हरियाणा में दिसंबर में सीईटी परीक्षा संभव, नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा। 3 साल के लिए मान्य अंक बढ़ाने के लिए दोबारा टेस्ट दे पाएंगे अभ्यर्थी। साथ ही 4 गुना फॉर्मूले पर भी की जा रही है चर्चा। दिवाली पर आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। अब साल में मुफ्त मिलेंगे 3 गैस सिलेंडर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।